दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसके माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीपीबी खाते के लिए डिपॉजिट एंड विड्रॉल लिमिट कितना है पर डे के लिए, चाहे वो आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो या फिर करंट बैंक अकाउंट हो। इससे जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। लिमिट्स ऑन मनी ट्रांसफ़र आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप। देखिए, अगर आप आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए कितना लिमिट है वह इस प्रकार है। फर्स्ट है आपके सेविंग अकाउंट के लिए। देखिए, अगर आप एनईएफटी के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो मिनिमम आप 1 रुपया और मैक्सिमम आप 2 लाख रुपया का ट्रांजेक्शन एक दिन में कर सकते हैं। सेकंड है, अगर आप आरटीजीएस के थ्रू मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो मिनिमम आप 2 लाख रुपया और मैक्सिमम आप 5 लाख रुपया तक का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थर्ड है आईएमपीएस। अगर आप आईएमपीएस के थ्रू मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो मिनिमम आप 5 रुपया और मैक्सिमम आप 50,000 रुपया तक का मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक दिन में केवल आप 2 लाख रुपया तक का ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं आईएमपीएस के थ्रू। यूपीआई। अगर आप यूपीआई के थ्रू पैसा भेजते हैं अपने आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप से तो मिनिमम आप 1 रुपया और मैक्सिमम आप 25,000 रुपया तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और एक दिन में मैक्सिमम आप यूपीआई के माध्यम से 25,000 रुपया तक का किसी के भी पास ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। देखिए, जो आरटीजीएस और आईएमपीएस है, अगर आप इन दोनों के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर आपको बैंक के माध्यम से चार्ज अलॉट किया गया है और आपको वह चार्ज भरना होगा। नेक्स्ट हम करंट अकाउंट के बारे में ट्रांजेक्शन लिमिट जानेंगे। देखिए, अगर आप अपने करंट अकाउंट से एनईएफटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 1 रुपया और मैक्सिमम आप 2 लाख रुपया तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आईएमपीएस। इसके माध्यम से आप मिनिमम 5 रुपया और मैक्सिमम 50,000 रुपया ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक दिन में केवल आप आईएमपीएस के थ्रू 2 लाख रुपया तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट यूपीआई। अगर आप यूपीआई के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करते हैं अपने करंट अकाउंट से तो मिनिमम आप 1 रुपया भेज सकते हैं और मैक्सिमम आप 25,000 रुपया ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक दिन में यूपीआई के माध्यम से अपने करंट अकाउंट से 2 लाख रुपया तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई यूपीआई के माध्यम से मनी रिक्वेस्ट करता है तो केवल आप 2,000 रुपया का पर ट्रांजेक्शन अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लिमिट्स ऑन मनी ट्रांसफ़र आईपीपीबी असिस्टेड मोड। देखिए, अगर आप आईपीपीबी अकाउंट से किसी अदर के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना लिमिट है वह इस प्रकार है। देखिए, अगर आप एनएफटी के थ्रू पैसा भेजते हैं तो मिनिमम आप 1 रुपया भेज सकते हैं और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, कितना हो भी पैसा भेज सकते हैं अगर आईपीपीबी के अलावा किसी अदर एप्लीकेशन से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आरटीजीएस। आरटीजीएस के माध्यम से मिनिमम आप 2 लाख रुपया और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है कि कितना भी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आईएमपीएस। आईएमपीएस के थ्रू मिनिमम आप 5 रुपया और मैक्सिमम आप 2 लाख रुपया तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और एक दिन में कितना हो भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसका कोई भी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है यूपीआई। यूपीआई के माध्यम से मिनिमम 1 रुपया और मैक्सिमम आप 10,000 रुपया तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और एक दिन में केवल आप 30,000 रुपया यूपीआई के माध्यम से मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लिमिट्स ऑन कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल एट डोर स्टेप। आप अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉल कराते हैं डोर स्टेप विजिट करके, उसके लिए कितना लिमिट है वह इस प्रकार है। देखिए, यहाँ पर दोनों अकाउंट के लिए बात किया जाएगा, सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट के लिए। अगर आप हेड पोस्ट ऑफिस को विजिट करके कैश डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पर कितना भी आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉल केवल 20,000 रुपया ही
कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट के लिए। लेकिन अगर करंट अकाउंट का भी बात किया जाए तो वहाँ पर भी सेम उसी प्रकार का है जैसा आपका सेविंग अकाउंट में है कि आप कितना हो भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉल आप केवल 20,000 रुपया तक का ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब पोस्ट ऑफिस। अगर आप सब पोस्ट ऑफिस को विजिट करके कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल करते हैं तो उस केस में जो की लिमिट है वह इस प्रकार है कि कैश डिपॉजिट का कोई लिमिट नहीं है। आप सब पोस्ट ऑफिस को विजिट करके अपने सेविंग अकाउंट में कितना हो भी पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं, लेकिन केवल 20,000 रुपया आप अपने सेविंग अकाउंट से विड्रॉल करा सकते हैं सब पोस्ट ऑफिस को विजिट करके। सेम उसी प्रकार के आपका करंट अकाउंट में भी है कि आप कितना हो भी पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं, लेकिन केवल आप 20,000 रुपया कैश विड्रॉल कर सकते हैं सब पोस्ट ऑफिस को विजिट करके। नेक्स्ट है ब्रांच पोस्ट ऑफिस। अगर आप ब्रांच पोस्ट ऑफिस को विजिट करके कैश विड्रॉल या फिर कैश डिपॉजिट करते हैं, जो कि लिमिट इस प्रकार है, आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में केवल 10,000 रुपया तक का डिपॉजिट कर सकते हैं और कैश विड्रॉल भी केवल 10,000 रुपया तक का ही कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें करंट अकाउंट का तो उस केस में आप कैश डिपॉजिट 20,000 रुपया कर सकते हैं और कैश विड्रॉल आप 20,000 रुपया कर सकते हैं अपने ब्रांच पोस्ट ऑफिस को विजिट करके। नेक्स्ट है ग्रामीण डाक सेवक। अगर आप अपने नज़दीकी के ग्रामीण डाक सेवक को विजिट करके कैश विड्रॉल या फिर कैश डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में आप मिनिमम कैश डिपॉजिट 10,000 रुपये तक कर सकते हैं और कैश विड्रॉल भी 10,000 रुपये तक का ही कर सकते हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट के लिए। बट अगर आपका करंट अकाउंट रहेगा तो उस केस में कैश डिपॉजिट आपका 20,000 रुपया है और कैश विड्रॉल आपका 20,000 रुपया है। अगर आप ग्रामीण डाक सेवक को विजिट करके कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉल करते हैं अपने करंट अकाउंट के लिए। ये थे आपके IPPB अकाउंट के लिमिट्स थे, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितना रुपया आप मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना रुपया आप मैक्सिमम विड्रॉल कर सकते हैं। एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।